आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। हम जो आज सेंटेंस देखेंगे वो हैं मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये हम एक ट्रिक से बनाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक ट्रिक याद करवाऊंगी, बहुत छोटी सी ट्रिक है। आपने उसको याद कर लिया ना, ये जो इतने सारे सेंटेंस है ना, ये आप खुद बना लोगे। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड है उसको याद करवाऊंगी बस। और फिर आप सेंटेंस लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूलेंगे और ये आपको ट्रिक से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। और ये जो सेंटेंस है ये तो आप सीखोगे, और भी सेंटेंस हैं वो आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम ट्रिक पर ध्यान देंगे। इंग्लिश सीखने का मतलब पता है क्या होता है? जो लोग रटे रटाए सेंटेंस बोलते हैं, आप उनसे क्या अलग बोलते हो? ठीक है, ये सेंटेंस हैं अलग हैं, ये सेंटेंस किसी किसी को ही आते होंगे। ठीक है, तो देखना, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। पहले हम ट्रिक को याद करेंगे। ठीक है, देखो, हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाएंगे? आई हैव अ, आई हैव अ, आई हैव अ। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर एक, जो ये रेड पेन से लिख रखा है ना येलो बॉक्स में, ACHE, इसको कहते एक। एक, इसको पढ़ते हम एक है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं दर्द, दर्द, दर्द। ठीक है, याद हुआ? हमें अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाना है? आई हैव अ, एक, ACHE, एक। एक मतलब होता है दर्द, दर्द। ठीक है, देखो, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसे सबसे पहले करवा रही हूँ। मेरे कमर में दर्द है। ठीक है, मेरे कमर में दर्द है। जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घर का काम करती हैं, तो उस वजह से उनके कमर में हमेशा दर्द रहता है ना। और जो पुरुष होते हैं, अगर वो कोई भारी चीज़ उठा ले तो उनके कमर में भी दर्द हो जाता है ना। तो देखना, सेंटेंस को समझना। ठीक है, मेरे कमर में दर्द है। ठीक है, मेरे कमर में दर्द है। ठीक है, आई हैव अ, क्या बताया था मैंने? हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाएंगे? आई हैव अ, आई हैव अ। ठीक है, बैक, एक। ठीक है, बैक, बैक मतलब होता है पीठ। ठीक है, एक। अब देखना, मैं आपको इस चीज़ को याद कैसे करवाती हूँ। देखना, बैक, बैक, पीठ। ठीक है, एक, एक, एक मतलब होता है, देखो आपके बैक में दर्द हो रहा है तो बैक, एक में तो एक ही तो कमर में दर्द हो रहा है आपके, है ना। तो एक को आप ऐसे याद कर सकते हो, आई हैव अ बैक, बैक, एक, एक कमर में आपके दर्द हो रहा है। ठीक है, आई हैव अ बैक, एक। ठीक है, बैक, एक। तो कमर दर्द को, ठीक है, जो कमर दर्द होता है ना, उसको देखो वर्ड मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया है। कमर दर्द को हम बैक एक कहते हैं। ठीक है, बैक, बैक मतलब होती है कमर, और एक, एक मतलब होती है दर्द। ठीक है, एक में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं, एक, दर्द। ठीक है, एक, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तो ये सेंटेंस सिर्फ समझे हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको जो भी आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर आपके दर्द होता है तो वो आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक है, देखना, पहले हमारी ट्रिक है, ट्रिक को हम सबसे आगे रखते हैं क्योंकि ट्रिक है, ट्रिक से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, देखो, आई हैव अ, आई हैव अ। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे एक, एक मतलब दर्द। ठीक है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। ठीक है, आई हैव अ हेड एक, हेड एक। देखो, मेरे सिर में दर्द है। ठीक है, मेरे सिर में दर्द है। ये सिर में दर्द होता कब है? जब ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना किसी चीज़ की, तब होता है, और ये मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेरे सिर में दर्द है। तो हम क्या बताया था कि हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाएंगे? आई हैव, आई हैव हेड, हेड मतलब सिर, सिर आपका एक है, तो एक को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक ही तो सिर में दर्द हो रहा है आपकी, हेड एक, हेड, सिर एक, एक में आपके दर्द हो रहा है। ठीक है, आई हैव अ हेड, हेड मतलब सिर, एक मतलब एक में दर्द हो रहा है। ठीक है,
तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि एक मतलब होता है दर्द, हेड सिर, ठीक है। आई हैव अ हेड एक, हेड एक, ठीक है। देखो नीचे मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, आपके साथ के साथ वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। सिर मतलब होता है हेड, दर्द मतलब होता है एक, ठीक है। यहाँ पर आपको एक याद करना है, ठीक है, एक, एक, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बस है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटी सी ट्रिक को आपको याद रखना है और जिससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। रटने से ज़्यादा अच्छा है कि ट्रिक को समझ जाओ, ठीक है। तो हमारी ट्रिक है, ठीक है, येलो बॉक्स में मैंने आपके लिए लिख दी है, साथ के साथ आपको याद भी हो जाएगी ट्रिक। मैं बार बार आपके लिए रिपीट करूँगी तो, ठीक है। आई हैव अ, एक, एक दर्द, ठीक है, एक। देखो मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों का बहुत फेवरेट सेंटेंस होता ही है। मेरे पेट में दर्द है, ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई हैव अ, आई हैव अ आपने लगा दिया उठा के, ट्रिक थी हमारी, उठा के हमने लगा दिया। स्टमक एक, स्टमक, स्टमक मतलब पेट, ठीक है, स्टमक मतलब होता है पेट। देखो वर्ड मीनिंग मैंने नीचे लिख दिए तो ध्यान दे दिया करो, ठीक है। पेट, स्टमक, स्टमक, एक मतलब दर्द, स्टमक में क्या है? दर्द है, ठीक है। आई हैव अ स्टमक एक, ठीक है, स्टमक मतलब पेट, पेट आपका एक है तो उसमें क्या है? दर्द हो रहा है, एक, ठीक है। तो एक जो है ना, आप इसको बहुत आसानी से ना एक करके ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव। बस आपको करना क्या है? ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। ध्यान से जितना सुनोगे ना उतनी ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। हम कहते हैं ना कि स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव अ स्टमक एक, स्टमक एक। आपको इसमें क्या याद रखना है? एक, ठीक है, एक याद रखेंगे, दर्द, एक को हम दर्द कहते हैं। और जो एक है ना, ये आपके बहुत सारे सेंटेंस बना देंगे। आपके हाथ में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। आगे क्या लगेगा? आई हैव अ, ठीक है, और एक, और जहाँ आपके दर्द है ना वो वर्ड आप बीच में ऐड कर दो, बस कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करा? लगा दिया, ट्रिक लगा दी, पीछे एक लिख दिया, जहाँ पे आपके दर्द है ना वो लिख दो, ठीक है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो देखो हमारी ट्रिक हम पहले देखेंगे, ठीक है। देखो आई हैव अ, आई हैव अ एक, ठीक है, ACHE एक, एक, ठीक है। अब देखना सेंटेंस है हमारा आई हैव अ टूथ एक, टूथ एक। टूथ को हम दांत कहते हैं, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि दांत को तो हम टिथ कहते हैं। जब दर्द की बात होती है ना तो टूथ लगाते हैं, ठीक है, टूथ, ठीक है। आई हैव अ टूथ एक, ठीक है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, आई हैव अ टूथ एक, ठीक है। हुआ सेंटेंस समझ में? आपको आया समझ में? ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रटने में नहीं, ना ही याद करने पे ध्यान दो। जितना अपने सेंटेंस को समझने में और आपका फोकस होगा ना उतने ही ज़्यादा आपको सेंटेंस समझ में आएंगे और आप बोल भी पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई हैव अ ईयर एक, ठीक है, मेरे कान में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, आई हैव अ ईयर एक, ठीक है। ईयर, ईयर मतलब कान, एक मतलब दर्द, तो कान में क्या है? दर्द है, ठीक है, ठीक है। सभी सेंटेंस को बस आप ध्यान से सुना करो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को सुनना करो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, ठीक है। मेरे हाथ में दर्द है।
अब आप कमेंट करके ये बताना कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए देती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और मेरे को भी पता चल जाएगा कि मैंने जो आपको समझाया है, ठीक है, वो आपके समझ में आया नहीं आया। क्योंकि मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि कम से कम मेरे को ना पता चले तो कम से कम आपको तो पता चले कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर दे देते हो तो आपको सभी सेंटेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आ गए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी।